नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आपको पता है, रेट की ऑफिशियल एमसीक्यू की जारी हो गई है। आपने प्रश्न मिला भी लिए होंगे कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। जैसा कि ओवरऑल देखा जाए तो अधिकांश विद्यार्थियों के 2 से 3% और मैं बता रहा हूँ, एक कॉमन बता रहा हूँ, 2 से 3% गलत हो रहे हैं। स्कोर 2 से 3 प्रश्नों का डाउन आ रहा है और कुछ विद्यार्थियों के 5% भी डाउन आ रहे हैं, कुछ के 2% प्लस भी हो रहे हैं। ऐसी बात भी है, कुछ के जो आंसर की अगर मिलाई थी पहले, उन्होंने अगर डाउट भी छोड़ रखा था प्रश्न, तो प्लस भी हो रहे हैं। और अगर जिन्होंने उन डाउट वाले प्रश्नों को आंसर में शामिल किया था, अपने उत्तर में शामिल किया था, तो उनके प्रश्नों के नुकसान भी हो रहा है 2 से 3 नंबरों का। कुछ के 5 नंबर भी गलत हो रहे हैं, कुछ के 4 भी हो रहे हैं, साइंस में तो 5-6% डिलीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब आप अगर जब तक ऑफिशियल एमसीक्यू की ऑथेंटिक एमसीक्यू की नहीं आ जाती, क्योंकि ऑथेंटिक एमसीक्यू में 2 से 3% आपत्तियां लगाने के बाद बोनस भी दिए जाएंगे। इसका मतलब ओवरऑल बात करें तो कट ऑफ 1 से 2 नंबर डाउन जा सकती है। तो क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो हमने पहले बात की थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, उनमें 1 से 2 नंबर का डिफरेंस चल सकता है। नीचे आ सकती है कट ऑफ, और ज़रूर नीचे आएगी, क्योंकि जो आपको पता होगा कि कट ऑफ नीचे आने के 2 कारण हो गए। एक तो स्कोर कम आ रहा है, एक दूसरी बात अलग अलग कोचिंग वालों से मिलाने वाले थे बंदे, जिन्होंने पहले जितने भी वोट किए हैं या कमेंट किया है कितने नंबर बन रहे हैं, तो उनमें जितने भी अधिकांश विद्यार्थी थे वो जैसे कोई उत्कर्ष से मिला रहा है, तो कोई कलाम कोचिंग से मिला रहा है, कोई परिष्कार से मिला रहा है, कोई अलग अलग टीचर से मिला रहा है। जो जिस टीचर ने पढ़ाया था उनसे एमसीक्यू मिला रहे थे। मतलब अगर किसी साइंस का कोई अलग टीचर से पढ़ रहा है, कोई अलग टीचर से पढ़ रहा है, तो उन्होंने अपनी अपनी एमसीक्यू मिलाई थी अपने अपने टीचर की, क्योंकि उनको उन्हीं टीचर पर विश्वास था। दूसरी बात, कुछ पर्सन ऐसे भी थे जो एक कोचिंग विशेष के सही हो रहे थे, ऐसे प्रश्न भी थे। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, अब जो बोर्ड ने एमसीक्यू मिलाई है उनमें से क्या सभी का स्कोर एक बराबर का स्कोर रहेगा, और कोई भी प्रश्न में ऐसा है जो बोर्ड ने गलत माना है तो वो सभी के गलत है, बोनस मिलेगा तो सभी को मिलेगा। तो ये एक ऑथेंटिक आंसर की आ गई है। तो उसके ऑफिशियल आंसर की से जो मिलाने के बाद मैंने जो निष्कर्ष निकाला है और जो कट ऑफ निकाली है, उसका मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, मेरे अनुमान के आधार बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करें रेट की साइंस मैथ की जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो साइंस मैथ की है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेवल 2 साइंस मैथ में बात करें अगर, तो जनरल की मैं पहले आपको 122 से 23 जहाँ बता रहा था, वहाँ 120 से 21 कट ऑफ आने की संभावना है। क्योंकि जहाँ 22 से 23 कट ऑफ जा रही थी, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी ऐसे थे जो 125 प्लस 27 प्लस बोल रहे थे, वो अब 122 123 124 बता रहे हैं। इसका मतलब कट ऑफ डाउन जाएगी रेट की भी, साइंस मैथ की। दूसरी बात, जहाँ तक मेरे को अनुमान है, साइंस मैथ की कट ऑफ कम जाने के आसार इस प्रकार है, क्योंकि जो भी कट ऑफ है उनमें पोस्टों पे डिपेंड करती है, और साइंस की पोस्ट 5000 प्लस आने की संभावना है। 4 से 5000 या 5500 पोस्ट साइंस की मैथ्स की आने की संभावना है। इस वजह से साइंस की थोड़ी सी कट ऑफ 120 से 121 नंबर जिनके बन रहे हैं, या इनसे जो प्लस हैं, या 119 नंबर तक मान सकते हैं, आप एक नंबर डाउन भी मान सकते हैं, 119 से 121 नंबर बन रहे हैं, तो ये कट ऑफ जाने की आशंका है। और इससे जो ऊपर है वो सेफ स्कोर में, उनके कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड ग्रेड की आराम से तैयारी करें, नो टेंशन होकर। बात करें ओबीसी की, तो 119 से 120 नंबर, एक नंबर डाउन, जो कि सामान्यतः जाति आई है। जनरल और ओबीसी में 1 नंबर का फर्क रहता है आजकल, क्योंकि ओबीसी में काफ़ी सारी जातियाँ इन्वॉल्व हैं, इस वजह से। ईडब्ल्यूएस की बात करें, जो अभी अभी इसी भर्ती में लागू हुआ है, उसकी बात करें तो ईडब्ल्यूएस थ्रेड पहली भर्ती है जिसमें ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है। तो इसमें 118 से जो 119 नंबर है, या तो ओबीसी के बराबर या ओबीसी से 1 नंबर कम। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ या तो ओबीसी के बराबर जाएगी या ओबीसी से 1 नंबर कम जाएगी। अब कुछ अधिकांश विद्यार्थी ये भी कहेंगे, कुछ विद्यार्थी, कि सर फर्स्ट ग्रेड में तो 7-7% कम चली गई थी ईडब्ल्यूएस की। तो वहाँ उस समय राजस्थान में वो खेत वाला रूल था, और जिनके खेत था उनके जो सेंटर का जो बन रहा था उसमें 8 लाख से कम इनकम वाले प्लस 10 बीघा से कम 10 हेक्टेयर से कम खेत वाले
वो सिस्टम था। और अब जो राजस्थान सरकार ने जो खेत वाली जो बाध्यता थी उसको समाप्त कर दिया। इस वजह से अब लगभग AWS बन गया है और इस भर्ती में सभी AWS का फायदा लेंगे। तो इस वजह से आप 1 या 2 नंबर कम चाल के चले, जनरल से 1 या 2 नंबर का ही फर्क चलेगा अगर आपके इनके ये बन रहे हैं। अब आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके कॉलेज में 60% है तो ये कट ऑफ आपके लिए सही है। अगर 60% से कम है तो आपके 1-2 नंबर ज़्यादा होने चाहिए रेट में। अगर रेट में कम है तो इसका मतलब उसमें 70% या 60 से अबव होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप मेल निकाल सकते हैं। ये मेरे 60% के हिसाब से आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। SC की कट ऑफ 117 से 118 नंबर, ST की 115 से 116 नंबर, और जो MBC है उसकी कट ऑफ भी कम जाएगी और उसकी कट ऑफ मेरा अनुमान जहाँ तक है EWS से कम जाएगी 1 नंबर, तो 117 से 119 नंबर। ये साइंस मैथ की कट ऑफ है, मेरा अनुमान है, मेरा अनुभव है, इसके आधार पर बता रहा हूँ। किसी मैं ये दावा कभी नहीं करता कि ये कट ऑफ सही जाएगी या गलत जाएगी, लेकिन जहाँ तक है इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ घूमने वाली है। और ये आप श्योर हैं, अगर आपके ये नंबर बन रहे हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट बात करें तो SST में हिंदी, संस्कृत और SST की, इनमें देखो ज़्यादा डाउट पॉइंटों का फर्क रहता है। तो हिंदी, संस्कृत, SST, इंग्लिश की हम अलग बात करेंगे। इन तीनों की जो कट ऑफ है इनकी साथ में बात कर रहे हैं कॉमन, क्योंकि ये सब्जेक्ट में ज़्यादा फर्क नहीं रहता कट ऑफ में। तो अगर आपके SST में 120 प्लस है जनरल में, अगर जनरल में 120 प्लस बन रहे हैं तो आप श्योर स्कोर में हैं। अगर OBC में 119 से 120 नंबर बन रहे हैं तो OBC में आपका श्योर सिलेक्शन है। EWS में 118 से 119, SC में 117 से 118, ST में 115 से 116, 117 से 119 MBC में। तो ये कट ऑफ जाने की संभावना है SST की। लेवल 2 SST हिंदी, संस्कृत और SST जो विषय है, इन तीनों की, सामाजिक विज्ञान जो विषय है, इन तीनों की जो कट ऑफ है ये कॉमन, ये एक कॉमन एरिया है, इसी में जाने की संभावना है। अगर आपके 120 प्लस है तो आप जनरल सिलेक्टेड है, कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके इन स्कोर से ऊपर है तो आप सेफ स्कोर में, अगर इनसे कम है तो आप एक बॉर्डर लाइन पे आ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो, वो पोस्ट पे डिपेंड करेगा। फिर ये मैं आपको बता रहा हूँ 60% के हिसाब से, ये आप ध्यान रखें। अब कुछ विद्यार्थी ये भी प्रश्न करेंगे, सर मैं VH हूँ, कोई PH है, कोई डिवोर्स है, ये सब इनकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो जो VH वाले हैं उनकी कट ऑफ डाउन जाएगी। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर 110 नंबर आपके हैं या 107 से 110 है तो ये VH वालों को सिलेक्शन हो सकता है। अगर बात करें लोकोमोटर की, लोकोमोटर जो डिसेबिलिटी होती है उनकी बात करें तो लोकोमोटर में क्या होती है, लोकोमोटर वाले हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, क्योंकि उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो उनकी कट ऑफ आप SC ST के बराबर मान के चलिए, इतनी डाउन नहीं जाएगी जितनी जानी चाहिए। बात करें डिवोर्स की, तो पिछली बार जो हिंदी विषय थी उनमें SST विषय 1-2 विषय में कट ऑफ गई थी, बाकी में ऑल सिलेक्टेड हुई थी डिवोर्स महिलाएं। तो इस बार भी यही लग रहा है कि जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे जाएगी। मतलब जिनके 105 नंबर या 106 नंबर से 107 नंबर बन रहे हैं, 100 प्लस है तो भी इनकी संभावना है, अधिकांश संभावना 100 प्लस है तो उनकी अधिकांश संभावना है डिवोर्स वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो इंग्लिश विषय की, नेक्स्ट बात करें इंग्लिश विषय की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश विषय कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। तो आपको बता दूं जनरल में अगर आपके 117, 116, 117 प्लस है तो SST में जनरल से आप सिलेक्टेड हैं। OBC में 116 प्लस, EWS में 115 प्लस, SC में 114 से 115 नंबर, ST में 112 से 113 नंबर, MBC में 114 प्लस। अगर आपका ये स्कोर है तो आप इंग्लिश में सेफ स्कोर में। SST की कट ऑफ इंग्लिश की थोड़ी सी पोस्टें भी ज़्यादा आती है और इंग्लिश की कट ऑफ कम जाएगी, जनरल से 2 से 3 नंबर। और ये कट ऑफ 60% के आधार पर बताइए, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें, अब आप हर बार में ये नहीं पूछे कि इसकी कितनी जाएगी। अब डिवोर्स में आप इसमें कम जाते जाएं, डिवोर्स की कट ऑफ वैसे भी अलग जाती है, तो आप 100 से 105 नंबर आपके बन रहे हैं तो भी आप सेफ स्कोर में हैं। नेक्स्ट बात करें लेवल फर्स्ट की। अगर लेवल फर्स्ट में BEड वालों को शामिल नहीं किया जाता है, और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि
लेवल फर्स्ट में अगर बीएड वालों को शामिल किया भी जाता है तो प्राथमिकता बीएसटीसी वालों को दी जाएगी। और इस अगर फिर कोर्ट के निर्णय पर आधारित है कि कोर्ट का निर्णय क्या आता है, और अगर लेवल फर्स्ट वालों में बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता तो ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ वही कट ऑफ जाने की संभावना है। तो जनरल की बात करें तो जनरल में 116 से 117 नंबर, ओबीसी में 115 से 116 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 114 से 115 नंबर, एससी में 113 से 114 नंबर, एसटी में 112 से 113 नंबर, एमबीसी में 113 प्लस नंबर है, वो सेफ स्कोर में है लेवल फर्स्ट में। अगर बीएड वालों को शामिल किया जाता है तो कट ऑफ में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि लेवल फर्स्ट का जो पेपर है लेवल 2 वाले जो साइंस मैथ वाले बंदे हैं उन्होंने काफ़ी ने अटेंड किया है और काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो अगर लेवल बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाता तो कट ऑफ ये रहेगी, बाकी अगर शामिल किया जाता है तो कट ऑफ में परिवर्तन हो सकता है। तो ये थी लेवल फर्स्ट, लेवल 2, लेवल एसएसटी सभी की मैंने कट ऑफ बताई है, और ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मैंने बताई है, और ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद मैंने जो बताई है वो ये आंसर की है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड की दीपावली के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं साइकोलॉजी प्लस संबंधित विषय की जो शिक्षण विद्या है या पेडागोजी है, इन दोनों का निःशुल्क बैच यूट्यूब पर शुरू करेंगे, और उनका जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल टारगेट विद एमएस पर उपलब्ध कराया जाएगा, और ये एकदम निःशुल्क बैच होगा। और साइकोलॉजी की मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 1% साइकोलॉजी का सेकंड ग्रेड में बाहर नहीं जा पाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो आप जुड़े रहिए और अपने साथियों को भी जोड़िए, और दीपावली बाद हम जरूर शुरू करने वाले हैं निःशुल्क बैच एकदम साइकोलॉजी। आपको कहीं से भी अगर आप कोर्स खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको साइकोलॉजी का कोर्स कहीं से भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अकेले साइकोलॉजी का कोर्स खरीद कर आप अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि मैं आपको जहाँ तक पढ़ाऊंगा वो इतना सेलेक्टेड पढ़ाऊंगा कि आपकी सेकंड ग्रेड में 1% बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद।